ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन स्टोरी से चैप्टर अध्याय 4 शीर्षक सती, कहानी जो नाम है सती, इसके बारे में बताऊंगा। इस कहानी में पात्र आप देख सकते हैं श्याम पट पर। महाराष्ट्रीय महिला एक मेजर जनरल बनोलकर की पत्नी है। पंजाबी महिला एक समाज सेविका, विस्थापित स्त्रियों की आश्रम की संचालिका है, स्वयं लेखिका। और अंत में एक और पात्र है जिस पर एक कहानी टिकी हुई है, वो है मादलसा, जो प्रिटोरिया से भारत आती है। तो बच्चों, ये कहानी सती नाम कैसे पड़ा? एक ऐसा समय था हमारे परंपराओं में कि जब किसी स्त्री के पति देहांत कर जाते तो उनकी पत्नी को अपने पति के साथ चिता में जलना पड़ता था, अर्थात अपने पति को लेकर चिता में बैठना पड़ता, तो पति के साथ पत्नी को भी जल मरना पड़ता। यह है सती प्रथा, आप नाम सुने ही होंगे। तो उसी पर आधारित ये कहानी है। आते हैं, लेखिका किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रही थी। उन्होंने अपना रिजर्वेशन टिकट करवा लिया और इनका जाने का समय था। कुंभ का मेला का वक्त, प्रयागराज स्टेशन, उस समय काफ़ी भीड़ होती है। लेखिका स्टेशन पर पहुंचती है, अपनी टिकट में दिए हुए रिजर्वेशन डब्बा को ढूंढती है। वहां जाकर उन्होंने अपना नाम देखा, निश्चिंत हुई। साथ साथ में वो ये भी देखती है कि मेरे साथ और जो सफ़र करने वाले हैं उसमें महिलाएं ही हैं, पुरुष नहीं है। अच्छा, चलो ठीक हुआ। नसिका गर्जन से हमें, पुरुष नसिका गर्जन से हमें मुक्ति तो मिली। पुरुष कुछ ऐसे होते हैं जिसकी नाक सोते समय बहुत बजते हैं। तो लेखिका ने कहा चलो अच्छा है, पुरुष नसिका गर्जन से हमें राहत मिली। 4 हम लोग महिलाएं ही हैं। वो नाम से ही समझ गई कि हाँ, इसमें महाराष्ट्रीय महिला है, पंजाबी महिला है, मादलसा। तो 2 तो पहले से आकर अपनी डब्बे में बैठे हुए थे। लेखिका तीसरी। लेखिका जैसे ही अपने डब्बे में कंपार्टमेंट में जाती है तो क्या देखती है कि डब्बा का हाल बेहाल है। इन दोनों का सामान इधर उधर बेतरतीब बिखरा पड़ा हुआ है। अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। जैसे तैसे पैर रखकर वो अपनी सीट पर बैठती है। महाराष्ट्रीय महिला कोई मराठी उपन्यास पढ़ रही थी, पूरी तरह से सजी धजी हुई थी। गले में वर्णकार गहने थे, आभूषण थे, कोल्हापुरी लाल दुपट्टा, साड़ी इन पर जच रहा था। देखकर भी कोई कह देता कि हाँ, सही में ये मेजर जनरल की ही पत्नी है। और उनके साथ जो संदूक था उस पर लिखा हुआ भी था। पंजाबी महिला सादगी से भरी हुई, उनके पास काफ़ी अनुभव था। वो खादी की सलवार कुर्ता दुपट्टा पहने। उनकी हाथों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो हाथ किसी बच्चे को
लोरी सुनाया गया होगा, थपथपाया गया होगा, बल्कि काम से उनकी हाथों की रेखा मिट गई थी, सख्त हो गई थी मर्दों की तरह। वो एक जासूसी पुस्तक पढ़ रही थी, पर लेखिका से इन दोनों में से किसी की बातचीत नहीं हुई। तो लेखिका सोचे चलो हम 3 तो हैं, एक अभी तक नहीं आई है। तो जैसे ही अब ट्रेन चलेगी तो चौथी दौड़ी भागी ट्रेन में सवार होती है। तो लेखिका ने सोचा हो ना हो ट्रेन इसी के लिए रुका था, इसके आते ही ट्रेन चल पड़ी। पर जैसे वो डब्बे के अंदर प्रवेश करती है, इन तीनों की आंखें, महाराष्ट्री महिला, पंजाबी महिला और लेखिका की आंख खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि ये जो महिला थी अजीबोगरीब थी, बहुत लंबी, उसे ट्रेन के अंदर प्रवेश करने में झुकना पड़ा था। देखने से ही वो अजीबोगरीब लग रही थी। और आते ही ये इन लोगों से पूछने लगी, केम छो बेन, कैसी हो? मैं प्रिटोरिया से आ रही हूँ। भारत सरकार ने हमें सूचना दिया कि मेरे पति की मृत शरीर मिल गई है। पिछले वर्ष वो पर्वतारोही दलों के साथ पर्वत पर गए थे, बर्फीली तूफान में दब गए, मारे गए, और भारत सरकार ने कहा उनका शरीर अभी तक गला नहीं है, हुबहू है। तो वही मैं उनके शरीर के साथ सती होने भारत आई हूँ। तो जैसे ही इन तीनों भारतीयों ने इनके मुख से सती की बात सुना, ये हैरान हो गए। लोग जीना चाहते और ये सती की बात करते हैं। तो इन तीनों की संवेदना मदलसा पर होने लगी, तीनों भावनाओं से जुड़ गए, इसे समझाने लगे, नहीं सती होना ठीक है, तुम जानते नहीं हो सती प्रथा तो कब की बंद हो गई है। तुम्हें अगर किसी भी प्रकार की असुविधा है तो हमें कहो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, पर सती होने की बात छोड़ दो। पर मदलसा मानती नहीं है, नहीं मुझे सती होना है। लाख समझाने पर ये कहती है नहीं मैं अपने जीत पर हूँ, पर अभी हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। तो हमारी भारतीय जो महिलाएं हैं अपने ढंग से पूड़ी सब्जी अचार वगैरह लेके चलते हैं, सब अपने अपने टिफ़िन खोलने लगे। जब इन्होंने अपना टिफ़िन खोला, ये इसको देखकर हैरान हो गए। एक तो ये तीनों इनको देखकर तो ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे, इनका पति मर गया है, इनकी पति का मृत शरीर मिला हुआ है, पर इनके चेहरे पर कहीं नहीं लग रहा था कि एक विधवा है। और खाने की इनके पास तो इतनी स्वादिष्ट भोजन थी कि ये सोच रहे थे कि हम अपना भोजन करें ही नहीं। और मदलसा ने उन्हें कहा भी कि आइए मिल बैठकर हम लोग खाते हैं। तीनों ने कहा हमारा टिफ़िन कौन खाएगा, मैं खा लूँगा, मैं खा लूँगी। तो इस तरह से सब खाए। फिर उन्होंने पान निकाला, ये तीनों भी पान खाए। पान खाने के थोड़ी देर बाद इनका सर चकराने लगा। अब जब सर चकराने लगा, धीरे धीरे इन्हें नींद आ गई। जब नींद खुला तो ये तीनों क्या देखते हैं, मदलसा तो गायब है। अब शोर करने लगे, ट्रेन रुकी, इधर उधर ढूंढा गया, कहीं ना मिली। तब इन्होंने कहा कि वो क्या सती होने जा रही थी, यदि हमें मिल जाती तो हम खुद ही उसे सती कर देते। अर्थात ये मदलसा इन तीनों की सामान वगैरह सब लेकर रफू चक्कर हो गई, भाग गई। तो बच्चों, ये संक्षिप्त एक वीडियो है। इस कहानी को आप अच्छी तरह से अपनी पुस्तक में अध्ययन कर लेंगे। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो समझने में कहानी को, तो मुझसे अवश्य संपर्क करें।